इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुई वर्चुअल सर्वदलीय बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने डोर टू डोर सर्वे, टेस्टिंग के साथ ही ऑक्सीजन, बेड्स, वेंटिलेटर्स की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर पूनिया ने कहा है कि पहली कोविड लहर में बहुत सामाजिक संस्थाओं, भामाशाहों और लोगों ने बड़ी उदारता से भोजन, राशन, पानी की जरूरतों को जरूरतमंदों तक पहुंचाया है, उनकी मदद की है। लेकिन दूसरी लहर में ये सामाजिक पक्ष धूमिल होता दिखाई दे रहा है। इस तरीके की कालाबाजारी, दलाली जैसे किस्म के मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर फास्ट ट्रैक जैसी व्यवस्था के जरिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि अपराधियों में भय और समाज में भरोसा पैदा हो सके। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि मास्क लगाना अनिवार्य रूप से लोगों की दिनचर्या में शामिल होना जरूरी है। पूनिया ने कहा कि मैं आपको ये पूरा भरोसा दिलाता हूं कि सांसद और विधायक कोष के अलावा सामाजिक तौर पर भी भामाशाहों और CSR फंड के माध्यम से भी पूरी तरह से मदद को तैयारी है। पूनिया ने कहा कि CHC और PHC भविष्य में मेडिकल हेल्थ के एक्शन प्लान में स्थायी रूप से शामिल हो जाएं। ये स्वास्थ्य इकाइयों जब ये सुदृढ़ होंगी तभी नीचे के स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा। प्रदेश में कई जगह CHC, PHC के अच्छे भवन हैं, मगर स्टाफ नहीं है। कई जगहों पर जमीनें और भवन नहीं हैं। राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से कार्य योजना बनाने की जरूरत है। और भविष्य में भी ये हमारी मेडिकल हेल्थ की एक्शन प्लान में स्थायी रूप से शामिल हो जाए। ये जब तक सुदृढ़ नहीं होंगी तब तक हम नीचे की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैंने कई जगह देखा कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कई CHC में है, लेकिन अभी भी कई CHC और PHC के लिए जमीन नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं आवश्यक स्टाफ नहीं है। तो जरूरत यह है कि CHC, PHC को स्ट्रेंथन किया जाए और डॉक्टर से लेके, नर्सेज से लेके, लैब टेक्नीशियन से लेकर तमाम जिस तरीके के साधनों की और स्टाफ की जरूरत है, वो पूर्ति का भरोसा मुझे लगता है दिलवाना चाहिए सरकार को। ये एक इन दिनों एक जो बड़ी चुनौती आई कि कालाबाजारी की, दवाई की, ऑक्सीजन की, बेड्स की, और इस तरीके के सभ्य समाज में, क्योंकि इससे पहले जो लहर आई थी हमने ये देखा कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, लोग, सब लोगों ने मिलकर बड़ी उदारता से भोजन की, राशन की व्यवस्था की। लेकिन इस पेंडेमिक में, दूसरी लहर में, वो सामाजिक पक्ष कहीं न कहीं धूमिल होता हुआ दिखाई दिया। और इसलिए इस तरीके के जो कालाबाजारी और तमाम किस्म की जो बातें हुई हैं, मुझे लगता है कि कोई फास्ट ट्रैक जैसी व्यवस्था करके उनको तत्काल दंड की व्यवस्था होगी तो समाज में, अपराधियों में एक संदेश जाएगा, समाज में भरोसा पैदा होगा। ये मेरा निवेदन है। कई बार ये चर्चा आती है कि वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड लोग नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो हमारी प्रायोरिटी में हो। इस तरीके से 108 एम्बुलेंस कई बार अच्छे मौकों पर उसकी अच्छी भूमिका रही। मुझे लगता है कि उसकी एक व्यापक मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। आमतौर पर इस पूरी पेंडेमिक में पहले भी और आज भी मैं देखता हूं कि हमारे बहुत नीचे के स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सा कर्मी, यानी 2700 रुपए का मानदेय लेने वाली आशा सहयोगिनी भी जोखिम के साथ काम कर रही है। हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, नर्सेज, कंपाउंडर, तमाम लोग। मुझे लगता है कि उनका हौसला बना रहना चाहिए, उनका मनोबल बना रहे, समाज भी सम्मान करे और सरकार भी करे। और इसके लिए उनको जो सहूलियतें दी जा सकती हैं, उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जा सकता है, मानदेय बढ़ाया जा सकता है, कहीं न कहीं उनको और किसी तरीके से सम्मानित किया जा सकता है, उनको प्रमोशन में वेटेज दिया जा सकता है।